इस्लाम की पूरी तारीख नौजवानों के दम से वाबस्ता है। अगर वो मिसाली नहीं होते तो उनका तस्करा कुरान और हदीस में नहीं होता। इसलिए नौजवानों तैयार हो जाओ। आइडियल बनाना है, नमूना बनाना, बनाओ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर चीज में। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह की जिंदगी में उसवा है। बाल रखना है उस अंदाज से रखो, कपड़े पहनना है वैसे अंदाज से पहनो। नौजवानों उठो, बगैर उसके काम नहीं चलेगा। उठ बांध कमर, क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। उठिए और तैयार हो जाइए। अल्लाह 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 अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ख़वातीन व हज़रात, आज की नशिस्त में मैं आप तमाम आने वाले मेहमानों का पुरतपाक इस्तक़बाल करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस नशिस्त के मुक़र्रिर जो हाफ़िज़ कुरान भी हैं, जिन्होंने जामिया मोहम्मदिया मंसूरा मालीगांव से आलमियत की डिग्री हासिल की है, जिन्होंने मदीने मुनव्वरा के अंदर मौजूद जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी मदीने मुनव्वरा से हदीस के अंदर फ़जीलत की डिग्री हासिल की है, जो मुंबई में इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल के उस्ताद भी हैं, जो IRF यानी इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के अंदर शोबे तहक़ीक़ में रफ़ीक़ व मुआविन भी हैं, और जो पीस टीवी के मुस्तक़िल मुक़र्रिर भी हैं, और जो बैरून मुंबई मस्जिदों के अंदर और दीगर दीनी इज्तिमाआत में प्रोग्राम के लिए तशरीफ़ ले जाते हैं। मेरी मुराद है शेख सनाउल्लाह साहब मदनी से कि वो तशरीफ़ लाएं और इस्लाम का पैगाम नौजवानों के नाम इस उन्वान पर ख़िताब फरमाएं। शेख सनाउल्लाह मदनी हफ़िज़हुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु, मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु, व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अम्मा बअद, फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौज़िइन आख़र, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, नहनु नक़ुस्सु अलैका नबअहुम बिल हक़्क़ इन्नहुम फ़ित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम व ज़िदनाहुम हुदा व रबतना अला क़ुलूबिहिम इज़ क़ामू फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्ज़ लन नदअ मिन दूनिही इलाहन लक़द क़ुलना इज़न शतता हाउलाइ क़ौमुन इत्तख़ज़ू मिन दूनिही आलिहा लौला यअतूना अलैहिम बिसुल्तानिन बय्यिन फ़मन अज़लमु मिम्मन इफ़्तरा अलल्लाहि कज़िबा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। तमाम किस्म की तारीफ़ात अल्लाह वहदहु ला शरीक, खालिक कायनात, मालिक अर्ज़ व समा और मुदब्बिर इन सुजां के लिए हैं। उसके बाद बेशुमार दरूद व सलाम नाजिल हो जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम सामीन, बुज़ुर्गों, दोस्तों, साथियों और ख़वातीन इस्लाम, खुतबा मसनूना के बाद मैंने सूरह कहफ़ सूरह नंबर 18 की 3 आयतें 13, 14 और 15 आपके सामने पढ़ी है। इस मुनासिबत से मेरी तकरीर का उन्वान है इस्लाम का पैगाम नौजवानों के नाम। सबसे पहले मैं वजाहत करना चाहूँगा कि जो हमारे बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं वो ये तसव्वुर न करें
कि जी इसमें तो हमारे लिए कुछ पैगाम है ही नहीं, तो हम क्यों आए। इसमें तो सिर्फ पैगाम है नौजवानों ही के लिए, इसलिए नौजवानों ही को आना चाहिए या उसे ही रहना चाहिए। तो ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि हर एक के लिए इसके अंदर पैगाम है, क्योंकि नौजवानों को बनाने वाले तो बुज़ुर्ग ही लोग होते हैं। पूरी तकरीर को आप दो हिस्सों में सुनेंगे। पहला हिस्सा तो ये होगा कि हमारे नौजवानों के बिगड़ने के चंद असबाब क्या हैं। मैं तमाम की तो वजाहत नहीं कर सकता, लेकिन चंद असबाब जिक्र करना मुनासिब समझूंगा। दूसरा हिस्सा ये होगा कि ये नौजवान वही नौजवान है जिसका तस्करा कुरान और हदीस के अंदर मौजूद है। क्या आज का नौजवान अपनी उस हकीकत को जानने के लिए तैयार है? सामीन किराम, नौजवान मुस्तकबिल की उम्मीद और उम्मीदों का मुस्तकबिल हैं। नौजवान मुल्क का एक कीमती सरमाया है, माशरे का, कौम का सबसे अहम और बुनियादी जुज़्व है। नौजवान किसी कौम के लिए बिल्कुल रीढ़ की हड्डी की मानिंद है। जिस तरीके से जिस्म बगैर रीढ़ की हड्डी के बेकार है, उसी तरीके से नौजवान के अच्छे न होने से वो कौम भी बेकार है, उसकी तरक्की उतनी ज़्यादा नहीं हो सकती। कौम की तरक्की और तनज़्ज़ुली में नौजवानों का बहुत ज़्यादा हाथ रहा है। मैं ये कहता हूँ और मुझे ये कहने में फ़ख्र है कि इस्लाम की तहरीक नौजवानों के दम से वाबस्ता है। अरबी ज़बान के अंदर नौजवान के लिए जो लफ्ज़ आता है वो है फ़ता, शाब, ग़ुलाम। आजकल लोगों को शिकायत है कि जी आजकल के नौजवान तो बिगड़ते चले जा रहे हैं, सही नहीं है, माँ बाप की बात नहीं मानते, पड़ोसियों के हुकूक अदा नहीं करते, रिश्तेदारों के हुकूक अदा नहीं करते, वो हमेशा अपनी ताकत का गलत मुजाहरा करते हैं। लोग कहते हैं कि इन्होंने अपने लिए किसी और को उसवा बना लिया है, नमूना बना लिया है। देखते नहीं आप कि इनके बाल रखने के अंदाज भी मुख्तलिफ हैं, कपड़े पहनने के अंदाज भी मुख्तलिफ हैं। जैसा कि लोग कहते हैं, क्या हकीकत है और क्या गलत है, क्या सही है, वो नौजवानों को फैसला करना है। मैं ये कहता हूँ और मुझे ये कहने में किसी तरीके की कोई दुश्वारी नहीं है कि नौजवानों को बिगड़ने के बहुत सारे असबाब पाए जा रहे हैं। माँ बाप ये शिकायत करते हैं कि जी हमारा बच्चा जो है वो इस्माइल जैसा नेक क्यों नहीं है। तो क्या माँ बाप ने ये सोचा कि वो खुद पहले इब्राहीम जैसे नेक थे या नेक हैं? क्या उन्होंने इब्राहीम की तरह इस्माइल की तरबियत की है? ये एक अहम सवाल है और पहला हिस्सा इसी पर घूमेगा। नौजवानों के बिगड़ने के बहुत सारे असबाब पाए जाते हैं, चंद असबाब का तस्करा करूंगा। एक सबब तो यह है कि हर मरहले में तालीम की कमी है। मैं ये नहीं कहता कि तमाम नौजवान में ये चीज़ पाई जाएगी, यानी जो भी खराब हो रहे हैं कुछ ना कुछ नौजवान ऐसे हैं जिसमें यह खराबी पाई जाएगी, और तमाम असबाब में ये ज़रूरी नहीं कि तमाम नौजवान उसमें शामिल हो। जो नौजवान खराब हो रहे हैं मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ, इसलिए नौजवान ये ना समझे जी मैं तो अच्छा हूँ फिर भी मेरे बारे में आप बात कर रहे हैं। नहीं, जो खराब हो गए, बिगड़ते चले जा रहे हैं, माँ बाप को उनसे शिकायत है, तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ। हर मरहले में तालीम की कमी है, तरबियत की कमी है। माँ बाप ने बचपन से उसे सिखाया नहीं, समझाया नहीं, बताया नहीं, तो क्या करेंगे? माँ बाप के नज़दीक माल की, दौलत की लालच थी, इसलिए बचपन से उन्होंने पैसे कमाने के लिए कहीं और भेज दिया है। तो जब वही गलत रास्ता इख्तियार कर लेते हैं तो ये माँ बाप शिकायत करते रहते हैं कि जी हमारी औलाद तो खराब हो गई। शिकायत करने से आपके अंदर इख्तिलाफ पैदा होगा, सुधार नहीं आ सकता। इल्म की बड़ी अहमियत है। आपको मालूम है ना, गारे हिरा की पहली आवाज क्या है? वो इल्म, पढ़ना, पढ़ो। तो क्यों हम और आप इतनी बुनियादी चीजों से अपने नौजवान को महरूम रखे हुए हैं? बहुत सारे नौजवान इल्म से महरूम हैं। क्यों ऐसा? गौर कीजिए। सूरह अलक सूरह नंबर 96 आयत नंबर 1 से 5 में अल्लाह ने कहा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यालम। पढ़िए अपने रब के नाम से। रब के नाम से पढ़ना है, जिसने पैदा किया। इंसान को पैदा किया लोथड़े से। पढ़िए, आपका रब तो करीम है,
जिसने कलम के ज़रिए सिखाया, इंसान को वो सिखाया जो वो नहीं जानता था। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुनन इब्न माजा अल मुक़द्दमा बाब नंबर 17 हदीस नंबर 224, अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस हदीस के रावी है, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम, कि इल्म का हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज है, चाहे मर्द हो या औरत। यही इल्म तो एक ऐसी चीज़ है कि आप उससे औरतों को अलग नहीं कर सकते, और ये ऐसी चीज़ है कि उसमें कोई विरासत भी नहीं चलती। माँ आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को कौन नहीं जानता? औरतों में सबसे ज़्यादा हदीसें बयान करने वाली कौन? माँ आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। बड़े बड़े सहाबा आते थे मसले मसाइल पूछने के लिए, और उनका जवाब सुनकर दंग रह जाते कि माँ आयशा का जवाब कैसा है। किसने सिखाया? माँ बाप ने सिखाया था। अशार उनको इतने ज़्यादा याद थे, और कुरान की आयतों से इस तरीके से वो दलील पकड़ती थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दंग रह जाते कि इस औरत का दिमाग कितना ज़्यादा है। एक मरतबा एक वाक़या हुआ कि आपस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बीवियों ने ऊँट की अदला बदली कर ली। माँ आयशा के ऊँट पर दूसरी आ गई, उनके ऊँट पर दूसरी चली गई। तो वो आयत जो उन्होंने पढ़ी थी, ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि यूतीहि मन यशा, ये अल्लाह का फजल है, अल्लाह जिसको चाहे दे दे। हमारे नौजवानों के बिगड़ने का एक सबब ये भी है, माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग भी पाए जाते हैं, लेकिन ज़रिए माश की कमी है। कमाई धमाई के लिए कुछ है ही नहीं, तो अपना वक्त कहाँ लगाएंगे? डिग्रियां तो रखे हुए हैं, लेकिन डिग्री के हिसाब से कहीं कोई जगह नहीं मिल रही है। तो ऐसे नौजवान क्या होता है, वो फिर गलत रास्ते की तरफ चले जाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस याद दिलाता हूं ऐसे नौजवानों के लिए। डिग्रियां रखे हुए क्या हुआ? अरे आओ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर अमल करते हुए क्या करो? सही बुखारी किताबुल मुसाकात किताब नंबर 42 हदीस नंबर 2373, लअन याखुज़ अहदुकुम अहबुलन फयाखुज़ हुज़मतन मिन हतबिन फयबीअ फयकुफ़्फ़ल्लाहु बिहा वजहु खैरुन मिन अन यसअलन नास उतिया अम मुनिया। तुम में का आदमी क्या करे? रस्सियां ले ले, जंगल में जाए, लकड़ियां काट कर लाए, बेचे, ये बेहतर है कि लोगों से मांगे, कोई देगा और कोई नहीं देगा। नौजवानों के बिगड़ने का एक सबब यह भी है कि बुजुर्गों के दरमियान और नौजवानों के दरमियान दूरी पाई जा रही है। माँ बाप क्या सोचते? जी हम अपने बच्चे से किसी काम में मशवरा करेंगे, ये हमारी शान के खिलाफ है। क्या बोलते माँ बाप? जी मैं उसका बाप हूं कि वो मेरा बाप है। अरे हम बड़े हैं, हम जो चाहे फैसला कर दें, कोई इख्तियार नहीं बाल बच्चे को, जहां चाहे उसकी शादी कर दे। मशवरा क्यों लेने जाएं, क्यों करने जाएं? दूरी पाई जा रही है। अपनी मजलिसों में बुजुर्ग हजरात नौजवानों को नहीं बुलाते। मैं तमाम की बात नहीं कर रहा हूं, जो लोग नहीं बुलाते, दूरी का एक सबब यह भी है। आइए मैं आपको वो आयत याद दिला रहा हूं जो आपके जहन में आ गई होगी कि आप ये सोचते हैं कि जी मेरा बेटा इस्माइल जैसा नेक क्यों नहीं है। तो पहले आपने गौर किया, क्या आप इब्राहिम जैसे नेक हैं? मैं हर एक से बात करना चाहता हूं। सूरह साफ़ात सूरह नंबर 37 आयत नंबर 102, या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा फंजुर माज़ा तरा। मेरे बेटे मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझे ज़बा कर रहा हूं, फंजुर माज़ा तरा, बोल तेरी क्या राय है। तो यहाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा कि मैं बाप हूं और अपने बेटे से मशवरा लेने जाऊंगा। अरे ख्वाब देखा फौरन ज़बा कर दिया। कुछ लोग तो ऐसे भी है जो शादी के मामले में भी मशवरा नहीं लेते। भाई जहां आया हम कर सकते, तालीम हासिल करनी है, मशवरा नहीं लेते। भाई हमें इख्तियार है, ये माँ बाप का कहना है। मैं कुछ चंद माँ बाप की बात करता हूं। बोल बेटा तेरी क्या राय है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा। तो अगर बाप ऐसे मशवरा लेता है तो बेटा क्या कहेगा? या अबती फलमा तोमर, अब्बू जान कर गुजरिए जिसका हुक्म हो रहा है। सतजदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, अनकरीब आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे इंशाअल्लाह। अगर आप ख्वाब देखते हैं कि आपका बेटा इस्माइल जैसा नेक हो, तो जरूरी है आपके लिए कि आप इब्राहिम जैसे नेक बनिए। नौजवानों के बिगड़ने का एक सबब यह भी है कि बहुत सारे माँ बाप क्या करते हैं, अपने बच्चों के दरमियान नाइंसाफी करते हैं, इंसाफ से काम नहीं लेते। बेटे को बहुत ज्यादा चढ़ा दिया है, मेरा बेटा, और बेटी को या फिर कुछ बच्चे को ज्यादा दे दिया। हाँ ये मेरी खिदमत बहुत ज्यादा करता है, चलो माल इसको दे दिया, इसको नहीं दिया क्योंकि ये मेरी खिदमत नहीं कर रहा है। अरे भाई आपने तरबियत की है क्या कि वो आपकी खिदमत करेगा? आपकी खिदमत नहीं करता, इसका मतलब यह कि आपके अंदर कमी है कि आपने उसे समझाया नहीं, बुझाया नहीं, इसलिए वो खिदमत नहीं कर रहा है।
सही मुस्लिम के हवाले से मैं बयान करना चाहूँगा। सही मुस्लिम किताबुल हिबात बाब नंबर 3 हदीस नंबर 1623। नुमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि उनके बाप बशीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे कुछ माल दे दिया। क्यों? इसलिए कि उसकी माँ ने जोर डाला था बाप के ऊपर कि माल मेरे बेटे को दे दो। उनके पास ये दूसरी बीवी थी बशीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास। तो एक बीवी ने कहा कि आप मेरे बेटे को माल दे दीजिए, यानी नोमान को माल दे दीजिए। साल भर तक मामला चलता रहा। कहा आप इसके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी गवाह बना लीजिए। दोनों बाप बेटे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाप से पूछा, अफ़अल्त हाज़ा बिवलदिका कुल्लिहिम, ऐ बशीर क्या तूने अपने तमाम बेटों को माल दिया है? ला, अल्लाह के रसूल मैंने नहीं दिया, सिर्फ नोमान को दे दिया है। क्या कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? इत्तकुल्लाह वअदिलू फी औलादिकुम, अल्लाह से डरो और अपने बच्चों के दरमियान इंसाफ करो। बहुत अहम चीज़ है ये। औलाद के बिगड़ने का एक अहम सबब ये भी है, नौजवानों के बिगड़ने का एक सबब ये भी है मखलूत तालीम। मखलूत तालीम तो हमारे माशरे का एक जहर है, एक कातिल है। मखलूत तालीम से मुराद क्या है? यहाँ भी मैं उन नौजवानों की बात करता हूँ जो नौजवान एक साथ बैठकर तालीम हासिल करते हैं। लड़के और लड़कियां एक साथ एक ही क्लास में बैठकर इल्म हासिल करते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं। और उसमें भी उस नौजवान की बात कर रहा हूं जो इस हालात से वो बेकार हो गए, बर्बाद हो गए। वहां जाकर वो इल्म क्या हासिल करेंगे? इश्क ज्यादा लड़ाते हैं और बिलाखिर वो कर गुजरते हैं जो नहीं करना चाहिए। देखते नहीं आप? देखिए क्या होता है, कैसा मंजर होता है। उन कॉलेजों के पास जाइए जहां साथ में बैठकर पढ़ते हैं, कैसा मंजर होता है। वो मंजर बयान करने के काबिल नहीं है। अफसोस, सद अफसोस कि हमारे दरमियान ऐसे स्कूल क्यों नहीं कि लड़कों के लिए अलग हैं, लड़कियों के लिए अलग हैं। क्यों नहीं ऐसे? आपने ये भी सुना होगा और आप ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि दुनिया ने देख लिया है कि मखलूत तालीम के नुकसानात कितने हैं। आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा कि कितनी लड़कियां शादी से पहले ही बच्चे वाली हो गई। बार बहुत चल रहा है ऐसा। अल्लाह ताला हमारी तहजीब को इससे बचाए। लेकिन बहुत डर लगता है कब तक दुआओं से काम चलेगा, जब तक कोई इक़दामी कदम न उठाया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अब लोगों के अंदर कुछ बेदारी तो आ रही है, वो इस तरीके का स्कूल खोल रहे हैं जो अलग अलग हो। आपने ये भी सुना होगा कहीं कहीं ऐसा हो रहा है कि पढ़ाने वाले अपने खुद तालिबा के साथ ही इश्क लड़ाते रहते हैं। ये भी सुना होगा आपने। कितने ऐसे भी हैं पढ़ाने वाली जो है वो भी अपने तालिब इल्म के साथ, मैं कहीं कहीं की बात करता हूं, वो भी ऐसा करते रहती है। इस्लाम कहता है जहां मर्द और औरत एक साथ रहेंगे, तीसरा जो है वो शैतान रहेगा और वो अपना मकसद पूरा करवाएगा। तो नौजवानों के बिगड़ने का एक सबब ये भी है। और मेरे हिसाब से उस दरमियान के जो नौजवान बिगड़ रहे हैं, सबसे बड़ा हाथ है ये। नौजवानों के बिगड़ने का एक अहम सबब यह भी है आजकल के आलात से मुराद नौजवानों के अखलाक को ख़राब करने वाली चीज़ें आ गई है। ये अखबारात है, मैगज़ीन है, रिसाले हैं, मोबाइल फ़ोन के अंदर हर चीज़ देखने के लिए मौजूद है। मुख्तलिफ़ किस्म के चैनल्स आ गए हैं और बुराई को बढ़ावा दिया जा रहा है। जो लोग बुराइयां फैलाने में लगे हुए हैं ताकि मुसलमानों के दरमियान बुराइयां फैले, उन्हें डरना चाहिए कि अल्लाह ताला उनको कभी भी बर्बाद कर सकता है। उसके लिए दुनिया और आखिरत में तबाही का सामान है। सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 19, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशियअल फ़ाहिशतु फ़िल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फ़िद्दुनिया वल आखिरह वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तालमून। जो लोग पसंद करते हैं कि बुराइयां मोमिनों में फैले, मुसलमानों में फैले, चाहे जिस तरीके से फैले, फैलाना चाहते हैं, उसके लिए दुनिया में भी अजाब है और आखिरत में भी अजाब है। अल्लाह ताला जानता है, तुम नहीं जानते हो। नौजवानों के बिगड़ने का एक अहम सबब यह भी है कि उसके अंदर दीनी जज्बा की कमी पाई जा रही है। मैं तमाम नौजवानों की बात नहीं करता, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे नौजवान तो ऐसे भी हैं जिसके अंदर इतना ज्यादा जज्बा है उतना उनके माँ बाप में भी नहीं है। नौजवानों के बिगड़ने का एक सबब यह भी है कि उसके साथी लोग जो है वो बुरे हैं। यानी जो नौजवान बिगड़ गए उसके साथी लोग बुरे थे, इसलिए वो लोग बिगड़ते चले गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में यही कहा था
सही मुस्लिम किताबुल बिर वसीला किताब नंबर 45 बाब नंबर 46 हदीस नंबर 2628 इन्नमा मसलुल जलीसी सालिह व जलीसी सू कहामिलिल मिस्की व नाफिखिल कीर फहामिलुल मिस्की इम्मा अन युहज़ियका व इम्मा अन तब्ताअ मिन्हु व इम्मा अन तजिद रीहन तय्यबा व नाफिखुल कीर इम्मा अन युहरिका सियाबक व इम्मा अन तजिद रीहन खबीसा। हदीस का तर्जुमा यह है कि अच्छे लोगों की मिसाल और बुरे लोगों की मिसाल इस तरीके से है। अच्छे लोगों की मिसाल तो यह है गोया कि वो इत्र बेचने वाला है, आप उसके पास रहेंगे तो इत्र बेचने वाला आपको कुछ दे देगा, या फिर आप उससे खरीद लेंगे, या फिर आप खड़े खड़े ही खुशबू सूंघते रहेंगे। तो ये अच्छे लोगों की मिसाल है। अगर आप अच्छे लोगों के साथ हैं तो आप इस तरीके से होंगे, और अगर आपके साथी लोग बुरे हैं तो गोया कि वो धुकनी धुकने वाले लोहार की तरह है। लोहार जो है वो धुकनी धुकते रहता है, उससे चिंगारियां निकलती है, आपको धुआं लगेगा या आपका कपड़ा जल जाएगा। कितने लोग बोलते हैं ना जी मेरे साथी बुरे हैं तो क्या हुआ, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं होता। अरे होना ही होना है, कैसे नहीं होगा। सोहबत साले तोरा साले कुनत, सोहबत ताले तोरा ताले कुनत। अच्छे लोगों की सोहबत में रहिए, अच्छे बनिएगा, और बुरे लोगों की सोहबत में रहिए तो बुरे बनिएगा। एक मकूला मशहूर है, जैसी संगत वैसी रंगत। नौजवानों के बिगड़ने का एक अहम सबब यह भी है कि आजकल कुछ वालिदैन शादी करने में ताखीर करते हैं, अपनी औलाद की शादी करने में ताखीर कर रहे हैं। बहुत सारे बहाने इनके पास है कि अभी उम्र ही क्या है, 25 साल के तो हुए, 30 साल के तो हुए, 35 साल के तो हुए, उम्र ही क्या है, क्योंकि उसका माल जो खाना है। इसी तरीके का हाल है लड़कियों के साथ भी। वो लोग अच्छे रिश्ते क्या मालूम किस बुनियाद पर तलाश करते हैं कि उम्रें ज्यादा होती जा रही है, तालीम याफ्ता भी है, अच्छी भी है, देखने में भी अच्छी है, कमा भी रही है, लेकिन कहीं रिश्ता नहीं आ रहा है। तो मैं हर एक की बात नहीं करता, जो नौजवान बिगड़ते जा रहे हैं एक न एक सबब यह भी है कि शादी उनकी जल्दी नहीं हो रही है। नौजवानों के बिगड़ने का एक अहम सबब यह भी है, वो क्या, आजकल अच्छी तरबियत करने वालों का फुकदान पाया जाता है। मतलब आजकल कुछ लोग ये करते, तनकीद बहुत करते हैं, फलां तो ऐसा है, फलां तो ऐसा, उसका बेटा ऐसा, उसकी बेटी ऐसी। ठीक है, अगर आप तनकीद करते हैं इस्लाह की नीयत से कि अल्लाह ताला उसकी इस्लाह कर दे तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप तनकीद करते हैं हकीर समझने के लिए तो ये सही नहीं है, ये घटिया है, बकवास है, बिल्कुल सही नहीं। तो अच्छी तरबियत करने वाले लोग भी अब कम पाए जाते हैं। बहुत सारे तरबियत करने वाले ऐसे भी हैं, चिराग तले अंधेरा, दूसरों को समझा रहे हैं लेकिन खुद अपने चिराग तले अंधेरा है। आइए, अगर आपको अपने औलाद की सही तरबियत करनी है तो लीजिए उनसे, किनसे, लुकमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बेहतरीन उसूल लीजिए, उनसे किनसे, इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बेहतरीन उसूल लीजिए, उनसे किनसे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतरीन उसूल बयान करना चाहूंगा कि तरबियत करने वाले तो ऐसे होने चाहिए। सूरह लुकमान सूरह नंबर 31 आयत नंबर 13 से आयत नंबर 19 तक 7 आयतें बेहतरीन उसूल है बच्चों की तरबियत के सिलसिले में। जिस माँ बाप को भी अच्छा बनना है उसे चाहिए कि इन उसूलों को बार बार पढ़े और अपने बच्चे की तरबियत करे। आयत नंबर 13 में कहा, या बुनैया ला तुश्रिक बिल्लाह इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। ऐ मेरे बेटे, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न कर, शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। मेरे बेटे, यहां भी कुछ माँ बाप का क्या अंदाज होता है, चल इधर आ, वो काम कर ले, अंदाज देखिए, ऐ मेरे बेटे। आप तो ये सुनना पसंद करते हैं कि मुझे कहे अब्बू जान, अम्मी जान, तो बेटे को भी कहिए ऐ मेरे बेटे। या बुनैया ला तुश्रिक बिल्लाह इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। ऐ मेरे बेटे, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना कर, शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। अंदाज अपनाना है, सीखना है, सीखिए लुकमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, या बुनैया इन्नहा इन तकु मिस्काल हब्बतिन मिन खरदल फतकुन फी सखरतिन औ फिस समावात औ फिल अर्द याति बिहल्लाह इन्नल्लाह लतीफुन खबीर। ऐ मेरे बेटे, जर्रा बराबर नेकी, जर्रा बराबर बुराई चट्टान में है, आसमानों में है, जमीन में है, रब उसको लाएगा। वो बारीक बीन है और हर चीज की खबर रखने वाला है। या बुनैया क़िमिस सलाह आयत नंबर 17, ऐ मेरे बेटे नमाज कायम कर, वामुर बिल मारूफ भलाई का हुक्म दे, वनहा अनिल मुनकर बुराई से रोकता रह, वस्बिर अला मा असाबक, और सब्र कर जो तकलीफ तुझे पहुंचे। सब्र बहुत आम चीज है, नेकी के काम
करने का दिल नहीं करता, सब्र करना है क्योंकि अल्लाह का हुक्म है, रसूल का हुक्म है और करना है। बुराई करने का दिल चाहता है क्योंकि बहुत सारे असबाब सामने मिले हुए हैं, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर अमल करते हुए बुराई नहीं करना है। मुसीबत आ गई, किसी का इंतकाल हो गया, घाटा हो गया, सब्र करना है क्योंकि अल्लाह ने तकदीर में यही लिखा है, वस्बिर अला मा असाबक इन ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। ये तो पुख्ता किरदार के कामों में से है। वला तुसाइर खद्दक लिन्नास वला तमशी फिल अर्ज़ मरहा इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तारिन फ़खूर। और ज़मीन में अकड़ कर मत चल, लोगों से अपने गाल को मत फुला। किसी से थोड़ा बहुत कुछ बात गड़बड़ हो गई, झगड़ा हो गया, फौरन अपने बच्चे तक को भी कहते फलां से मिलना नहीं, फलां के बाद जाना नहीं। वला तुसाइर खद्दक लिन्नास वला तमशी फिल अर्ज़ मरहा इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तारिन फ़खूर वक़्सिर फ़ी मश्यिका वग़्ज़ुज़ मिन सौतिक इन्न अनकरल अस्वाति लसौतुल हमीर। नर्म चाल चल, ज्यादा तेज मत चिल्ला। अरे चिल्लाएगा नहीं तो लोग कैसे समझेंगे कि फलां का बेटा है। तेज मत चिल्ला क्योंकि सबसे बुरी आवाज तो गधे की आवाज है। तरबियत का अंदाज लेना है, इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लीजिए। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 128, रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक। ऐ हमारे रब, तू हमें और हमारी औलाद को अपना फरमाबरदार बना। कितने माँ बाप दुआ करते हैं, वजनुबनी व बनी अन नअबुदल असनाम। सूरह इब्राहिम सूरह नंबर 14 आयत नंबर 35 कि मुझे और मेरी औलाद को तू बुतों की पूजा से दूर कर दे। वर्जुक़हुम मिनस समरात सूरह इब्राहिम सूरह नंबर 14 आयत नंबर 37 कि अल्लाह तू इन्हें रोजी रोटी दे। कितने माँ बाप हैं जो दुआ करते। माँ बाप तो चाहते हैं कि जी हमें पैसे दो क्योंकि हमने इतना बड़ा बनाया है पैसे देने के लिए। हरगिज नहीं। आप ये एक दलील नहीं दे सकते कि किसी नबी ने अपने बेटे से पैसा मांगा हो, बल्कि उसके लिए दुआ करते। वर्जुक़हुम मिनस समरात, कुरान की आयत पढ़िए। अरे कैसी मुसलमानी है, कुरान नहीं पढ़ते। वर्जुक़हुम मिनस समरात, ऐ अल्लाह तू इन लोगों को बेहतरीन फल दे, यानी उनके लिए रोजी रोटी का इंतजाम कर। कितने माँ बाप हैं भाई, पैसे हमें चाहिए बस हमने इसलिए बड़ा किया और क्या। रब्बी जल्नी मुकीमस सलात व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ सूरह इब्राहिम सूरह नंबर 14 आयत नंबर 40, ऐ मेरे रब मुझे और मेरी औलाद को तू नमाज कायम करने वाला बना। ऐ हमारे रब हमारी दुआओं को कबूल कर ले। तरबियत का अंदाज ये है। तरबियत के अंदाज सीखना चाहते हैं, सीखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस तरीके से सिखाया है। बेहतरीन उसूल है हमारे लिए। मैं मुस्नद अहमद के हवाले से एक वाक़या आपके सामने रखना चाहूँगा। मुस्नद अहमद जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 256 और 257 पे एक हदीस आई है। एक नौजवान, क्योंकि अपनी तकरीर है नौजवानों के बारे में, तो एक नौजवान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। अबू उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, उस नौजवान ने कहा, ए ज़नली बिज़िना, अल्लाह के रसूल मुझे आप जिना करने की इजाज़त दे दीजिए। हम और आपके सामने अगर किसी मौलवी से कोई पूछ ले तो आप क्या बोलेंगे? महमा। सहाबा ने भी यही कहा। महमा का मतलब अबे खामोश रहा, खामोश रहा, क्या तू बात कर रहा है? जिना करने की इजाजत लेने के लिए आया है, खामोश रहा। सहाबा ने भी यही कहा था। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज क्या है? क्योंकि वो तरबियत करने वाले हैं, उम्मत की उन्हें फिक्र है। अरे भाई इस नौजवान को मेरे करीब लाओ। नौजवान को करीब लाया गया, नौजवान को बैठाया आपने, फिर आपने चंद सवालात किए। क्या सवाल पूछा? अतुहिब्बुहु li उम्मिक, क्या तू पसंद करता है जिना को अपनी माँ के लिए? अब उस नौजवान की बत्ती जल गई। ला ला वल्लाहि जअलनिल्लाहु फिदाक, अल्लाह की कसम मेरी जान आप पर कुर्बान, मैं ये पसंद करता ही नहीं कि मेरी माँ के साथ कोई जिना करे। नबी ने क्या कहा? वलन्नासु युहिब्बूनहु li उम्महातिहिम, लोग भी पसंद नहीं करते कि उनकी माओं के साथ कोई जिना करे। अरे तू जिसके साथ जिना करने जा रहा है वो हो सकता हो किसी की माँ होगी। नबी ने इतना कहकर ही नहीं छोड़ा। अफतुहिब्बुहु li इब्नतिक, अब यहां नबी ने उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया, नस पर हाथ रख दिया। अफतुहिब्बुहु li इब्नतिक, क्या तू पसंद करता है कि तेरी बेटी के साथ जिना करे? अब बेटी का मामला आ गया है। जब बेटी का मामला आया तो वो नौजवान और तैश में आ गया और सख्ती के साथ कहा, ला वल्लाहि या रसूल अल्लाह जअलनिल्लाहु फिदाक, नहीं अल्लाह की कसम, ऐ अल्लाह के रसूल मेरी जान आप पर कुर्बान, ये हो ही नहीं सकता, मैं ये पसंद नहीं करता। कहा वलन्नासु युहिब्बूनहु li बनातिहिम, लोग भी पसंद नहीं करते कि उनकी बेटियों के साथ कोई जिना करे। आप ये पैगाम देना चाहते थे कि तू जिसके साथ जिना करने जा रहा है हो सकता है वो किसी की बेटी होगी। अभी भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोड़ा नहीं है। हिब्बुहु li उख्तिक, क्या तू पसंद करता है जिना को अपनी बहन के लिए?
ला वल्लाहि जालनिल्लाहु फिदाक, अल्लाह के रसूल मेरी जान आप पर कुर्बान नहीं। कहा लोग भी पसंद नहीं करते हैं कि उनकी बहनों के साथ कोई जिना करे, पैगाम देना चाहते हैं, अरे जिसके साथ तू जिना करने जा रहा किसी की बहन होगी। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछ लिया, क्या तू पसंद करता है कि तेरी फूफी के साथ कोई जिना करे? नहीं अल्लाह के रसूल मैं पसंद नहीं करता। अरे लोग भी पसंद नहीं करते, तू जिसके साथ जिना करने जा रहा है हो सकता है वो किसी की फूफी होगी। क्या तू पसंद करता है कि तेरी खाला के साथ कोई जिना करे? नहीं अल्लाह के रसूल मैं ये पसंद नहीं करता। कहा जिसके साथ तू जिना करने जा रहा है हो सकता है वो किसी की खाला होगी। लोग भी पसंद नहीं करते हैं कि उसकी खाला के साथ कोई जिना करे। अभी भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोड़ा नहीं है उस नौजवान को, उसके बदन पर हाथ रखा, उस पर हाथ रखा और कहा अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ज़ंबहु व ताहिर क़ल्बहु व हस्सिन फ़रजहु, ऐ अल्लाह इसके गुनाहों को माफ़ कर दे, इसके दिल को साफ कर दे और उसकी शर्मगाह को तू पाक कर दे। रावी कहते हैं कि उसके बाद से नौजवान जब वहां से निकला जिंदगी भर कभी जिना का लफ्ज भी अपनी जबान पर नहीं लाया। तो ये तरबियत का ये अंदाज था। अगर उसी वक्त भगा दिया तो चल भाग जा, क्या पूछने के लिए आया है, तो क्या होता, नुकसान हो सकता था ना। अब मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूं, अपनी तकरीर के दूसरे हिस्से की तरफ आ रहा हूं। वो क्या लोग कहते हैं कि नौजवान हमारे बिगड़े हुए हैं। मैं अब नौजवानों से खिताब कर रहा हूं कि आप तो वो हो, आप तो वो हो कौन जिन्होंने किसको हिलाया था। जी हां, कभी ऐ नौजवान मुस्लिम तदब्बर भी क्या तूने, वो क्या गर्दू था जिसका तू है एक टूटा हुआ तारा। तुझे उस कौम ने पाला है आगोश मोहब्बत में, कुचल जाला था जिसने पांव में ताजे सरेदारा। नौजवान, आजकल का नौजवान जिसके बारे में लोग शिकायत कर रहे हैं, अपनी हकीकत को पहचानो, कौन हो तुम। अरे तुम्हारे लिए कुरान और हदीस के अंदर ऐसे ऐसे जुमले मौजूद हैं कि अगर उसे पढ़ा जाए, समझा जाए तो ये जुमला कहने को मिलेगा कि इस्लाम की पूरी तारीख नौजवानों के दम से वाबस्ता है। जी हां, अब आइए कुरान और हदीस के हवाले से नौजवान का लफ्ज जहां जहां आया है आप उन आयतों पर गौर कीजिए और उन हदीसों पर गौर कीजिए। मिसाली नौजवान कौन है? अगर वो मिसाली नहीं होते तो उनका तस्करा कुरान और हदीस में नहीं होता। अरे हम गए गुजरों का होगा, हो ही नहीं सकता। मिसाली थे, लोगों के लिए रहनुमा थे, बेहतरीन उसवा थे, तो अल्लाह ताला ने कुरान में जिक्र किया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस में जिक्र किया है। मिसाली नौजवान कौन है? अपनी तकरीर का दूसरा हिस्सा जो नौजवानों के नाम पैगाम है। मिसाली नौजवान तो वह है जो अपने ईमान का कभी सौदा न करे, अपने अकीदे पर जमा रहे। मैंने 3 आयतें पढ़ी थी, सूरह कहफ सूरह नंबर 18, आयत नंबर 13, आयत नंबर 14 और आयत नंबर 15। वही पैगाम है किनका? इन नौजवानों के नाम असहाबे कहफ का, गार वालों का चंद नौजवान थे। नहनु नकुस्सु अलैका नबाअहुम बिलहक इन्नहुम फित्यतुन, फित्यतुन फता से है नौजवान। हम आपको किस्सा बयान कर रहे हैं उनका हक के साथ। चंद नौजवान थे जो अपने रब पर ईमान लाए और हमने हिदायत में उसे और ज्यादा किया। चंद नौजवान कौन? वाकया है ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले का दकियानूस एक बादशाह था। उसने अपने ज़माने में लोगों को यह कहा कि लोग बुतों की पूजा करें और लोग मुझे नजर नियाज चढ़ाएं, बुतों को नजर नियाज चढ़ाएं। लेकिन चंद नौजवान ऐसे थे जो खड़े हो गए। क्या पता चलता है इस पर गौर करने से कि हुकूमत को खतरा लायक है नौजवान से। अगर तौहीद के अलमबरदार हैं तो नौजवान, अगर कुछ काम होगा तो आगे बढ़ेंगे नौजवान। बादशाह ने अपने दरबार में बुलाया चंद नौजवान, कहा जाता है 3, 5 या 7 थे। बादशाह ने अपने दरबार में बुलाया कि अरे वो लोग एक अल्लाह को मानने वाले, मेरे अलावा भी कोई अल्लाह है क्या? अपने दरबार में जब बुलाया, पूरा दरबार भरा हुआ है, चंद नौजवान खड़े हो गए। रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्द लन नदुअ मिन दूनिही इलाहन लक़द क़ुलना इज़न शतता हाउलाए क़ौमुन इत्तख़ज़ू मिन दूनिही आलिहा लौला यातूना अलैहिम बिसुल्तानिन बैयिन फमन अज़लमु मिम्मन इफ़्तरा अलल्लाहि कज़िबा। हमारा रब तो वो है जो आसमान और जमीन का रब है, इसके अलावा अगर हम कोई बात करेंगे तो गलत बात हो जाएगी। यह है हमारी कौम, अल्लाह के अलावा किसी और को पूज रही है। क्या दलील है इसके पास? दलील है तो लाए। अल्लाह पर झूठ बांधने वाले से ज्यादा जालिम कोई है ही नहीं। सबसे बड़ा जालिम वो है जो अल्लाह पर झूठ बांधे। चंद नौजवान थे, अपने ईमान को बचाने के लिए गार में चले गए। अफसोस बहुत सारे नौजवान अपने ईमान का सौदा कर लेते हैं। जी नहीं, पैगाम है आपके नाम,
असहाबे कहफ के हवाले से अपने ईमान को ताज़ा कीजिए। गए, गार में छुप गए। नौजवान रब से दुआ करे और रब कबूल ना करे, हो ही नहीं सकता। रब ने हिफाजत फरमाई, 309 साल तक गार में छुपे रहे। 309 साल के बाद अल्लाह ताला ने दोबारा उठाया। नींद से जब उठे तो एक आदमी को भेजा, जाओ भाई खाना वगैरह लेकर तो आ जाओ। सिक्का 309 साल पुराना है। दुकानदार के पास पहुंचा, लगता है इस आदमी को पुराने जमाने का खजाना हाथ लग गया है, ये कहां से ले आया? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं भाई, हम तो आधा दिन या एक दिन ठहरे हैं इस गार में और आज खाना लेने के लिए आए हैं, इसमें नई बात क्या है? नहीं नहीं, इस तरह होते 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 बादशाह तक ये बात पहुंची। उसने कहा ये सिक्का 309 साल पुराना है। अब उस जमाने का बादशाह मुसलमान था। वो आया, देखा उन लोगों का कुत्ता भी साथ में था। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने हमेशा के लिए उन लोगों पर मौत तारी कर दी, वो मर गए। इससे ये दलील है इस बात की कि अल्लाह ताला दुनिया में जब जिंदा किया है तो दोबारा तमाम लोगों को जिंदा कर सकता है, उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो मिसाली नौजवान ये है। मिसाली नौजवान कौन है? मिसाली नौजवान तो वो है जो अपनी जवानी में रब की इबादत करे, अपनी जवानी को इबादत में लगा दे। हमारे नौजवान क्या कहते, जी अभी जवानी है ना, अब्बू जान भी तो जब बूढ़े हुए तो सही हो गए थे, इबादत गुजार हो गए थे, नमाज पढ़ने लगे थे, एक हज कर लिया था, तमाम पाप माफ हो गया था, तो मैं भी अब्बू की तरह करूंगा। मैं तमाम अब्बू की बात नहीं कर रहा हूं। अभी बूढ़े हो जाएंगे तो सुधर जाएंगे। जवानी है और जवानी तो दीवानी होती है। अगर फायदा नहीं उठाया जवानी का तो फायदा क्या? ऐश नहीं किया तो फायदा क्या? कुछ भाई लोग कहते हैं, कुछ नौजवान कहते हैं, दर जवानी तौबा करदन शेव ए पैगम्बरिस्त, कि जवानी में तौबा करना, गुनाहों से रुक जाना, यह पैगम्बराना काम है, हर एक के बस की बात नहीं है। और याद रखिए, अगर आप जवानी में रुक जाते हैं तो आपसे अच्छा कोई आदमी नहीं। क्यों? इसलिए कि जब दिल में हरकत हो और जवानी के अंदर दीवानगी हो, सब कुछ हो, सामने सामान भी मौजूद है बुराई करने के लिए, लेकिन अपने आप पर कंट्रोल कर ले, यही तो हम है। किसी फारसी के शायर ने कहा, वक्त पीरी गुर्ग जालिम मीशवत परहेजगार, कि बुढ़ापे के वक्त जालिम भेड़िया भी बुजुर्ग हो जाता है, नेक हो जाता है। याद रखिए, जवानी में अगर आप इबादत करते हैं, अपनी जवानी को दीवानगी में नहीं गुजारते, तो क़यामत के दिन आप 7 उन खुशनसीब लोगों में से हैं कि अल्लाह ताला आपको अपने अर्श के नीचे जगह देगा। सही बुखारी किताबुल हुदूद, किताब नंबर 86, बाब नंबर 19, बाब फजल मन तरकल फवाहिश, हदीस नंबर 6806। 7 आदमी, सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामति यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। 7 खुशनसीब वो हैं कि अल्लाह ताला अपने अर्श के साए में जगह देगा। उस दिन कुछ भी साया ना होगा। 7 में से दूसरा नंबर किसका? आप नौजवानों का। पहला नंबर इमामुन आदिलुन, इंसाफ पसंद इमाम। दूसरा नंबर शाबुन नशअ फी इबादतिल्लाह, उस नौजवान को रब जगह देगा जिसने अपनी जवानी को रब की इबादत में गुजारा। कितना बड़ा एजाज है। मिसाली नौजवान कौन है? मिसाली नौजवान तो वो है कि जब बुराई करने के तमाम सामान सामने मौजूद, लेकिन अल्लाह के लिए बुराई नहीं करता, उससे अच्छा नौजवान कोई है ही नहीं। आपको मैं एक नौजवान नबी का तस्करा सुनाता हूं, शायद कि आपका दिमाग वहां तक चला गया होगा। कौन से नबी है वो? कोई बता सकते कौन से नबी है? नौजवान नबी यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जी हाँ, यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम नौजवान है। सूरह यूसुफ उनके नाम से है। सूरह यूसुफ सूरह नंबर 12। किस तरीके से वो बचते हैं, इसमें बहुत सारी चीजें हमारे लिए। आयत नंबर 23 से आयत नंबर 29 तक पढ़िए। वरावदतहु अल्लती हुवा फी बैतिहा अन नफ्सी वगल्लक़तिल अबवाब वक़ालत हैत लक क़ाल मआज़ल्लाह। नौकर ही तो थे बेचारे यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सेठानी के घर पे हैं। अल्लाह ताला ने इनको हुस्न दिया था, जमाल दिया था। वरावदतहु अल्लती हुवा फी बैतिहा अन नफ्सी, उस औरत ने बहलाया फुसलाया। और इससे आप ये भी मसला निकालिए कि अफसोस आजकल बहुत सारे घराने इन बुराइयों में मुलविस हैं। मैं तमाम घरानों की बात नहीं कर रहा हूँ। कहा जाता है जुलेखा ने ऐसा किया, कुरान और हदीस में उसका तस्करा नहीं है उसके नाम का, लेकिन कहा जाता है तफसीरों में, बुलाया, बुराई की दावत दी। कहा यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, अल्लाह की पनाह, मैं ये बुराई का काम नहीं कर सकता। तमाम दरवाजे बंद कर दिए, एक दरवाजा ही ने दरवाजों को बंद कर दिया। गौर कीजिए, आगे भागे, पीछे से वो भागी। वस्तबक़ल बाब वक़द्दत क़मीसहु मिन दुबरिन वअल्फ़या सय्यदहा लदल बाब क़ालत मा जज़ाउ मन अरादा बिअहलिका सुअन इल्ला अन युस्जना व अज़ाबुन अलीम। दोनों भागते हुए आए दरवाजे के पास, पीछे से कमीज पकड़ ली उस औरत ने। जब सामने देखा कि उसका शौहर आ रहा है
तो फिर मासूम बन गई और कहने लगी आपका क्या ख्याल है उस आदमी के बारे में जो आपकी बीवी पर हाथ डाल दे, उसको कैद खाने में डाल दिया जाए या उसे दर्दनाक सजा सुनाई जाए। मासूम बन गई। लेकिन एक आदमी था, वो पिटवा सकता था यूसुफ अलैहिस्सलाम को, लेकिन तहकीक करने के बाद ही कोई बात बढ़ाई जाए तो ज्यादा बेहतर है। एक आदमी ने कहा कि देखिए, अगर कमीज आगे से फटी हुई है तो वो औरत सच्ची है, पीछे से फटी हुई है तो वो औरत झूठी है। मतलब आगे का मतलब वो दिफा कर रही है, अपने आप को बचा रही है, पीछे का मतलब वो उसे टान रही है। कमीज को जब देखा गया, कुर्ते को देखा गया, तो कुर्ता जो है वो पीछे से फटा हुआ है। यूसुफ आरिज़ अनाज़ा वस्तग़फ़िरी लिज़म्बिक इन्नकी कुन्ती मिनल ख़ातिईन, यूसुफ एराज करो इनसे, ऐ गुनाहों की माफ़ी मांग, तू गुनाहगार लोगों में से है। आगे तस्करा हुआ किसका? अगर वो नौजवान बच जाता है, सामने बुराई का मादा मौजूद है लेकिन वो बच गया, अल्लाह ताला दुनिया में भी उसकी सुन लेता है और आखिरत में भी सुन लेता है। दुनिया में क्या, अल्लाह ताला दुआ को कबूल करता है। सही बुखारी किताबुल अदब किताब नंबर 78 हदीस नंबर 5974। 3 इसराइली का वाकया है पुराने ज़माने का। उसमें से एक आदमी का वाकया यह है, मेरी चचाजाद बहन थी, मैं उसे बहुत चाहता था जिस तरीके से मर्द औरत को चाहते हैं, लेकिन कभी वो हाथ नहीं लगी। वही आदमी कहता है, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन वो कभी हाथ नहीं लगी। लेकिन एक मर्तबा लगी हाथ कि 100 दीनार आप दे दीजिए, फिर मेरे साथ जो करना है आप कीजिए। 100 दीनार, आगे जुमले पर भी गौर कीजिएगा, 100 दीनार मैं लेकर आया, उसके साथ जिना करना चाहा। औरत इबादत गुजार है, अल्लाह से डरने वाली है। क्या कहा? इत्तक़िल्लाह वला तब्तहिल खातिमा इल्ला बिहक़्क़ी, ऐ आदमी अल्लाह से डर, क्यों इस्तेमाल कर रहा है गलत तरीके से? उस आदमी ने छोड़ दिया, गलत काम नहीं किया। अल्लाह ताला ने जब दुआ की, जो फंस गया था गार के अंदर, तो अल्लाह ताला ने चट्टान को खिसका दिया। देखा आपने? मिसाली नौजवान कौन है? मिसाली नौजवान तो वो है जो दावत व तबलीग के काम में आगे रहे और दावत व तबलीग का काम जेल खाने में भी जारी रखे। यूसुफ अलैहिस्सलाम हमारे लिए दलील है। सूरह यूसुफ सूरह नंबर 12 आयत नंबर 39 और आयत नंबर 40। क्या कहा? जो 2 कैद खाने के साथी थे, ऐ मेरे कैद खाने के साथियों, भला ये बताओ बहुत सारे अल्लाह बेहतर है या एक अल्लाह? एक अल्लाह की इबादत करो। जेल में बंद किया गया है, नाक फंसाया गया है। ये तो पुरानी कहानी है, 7 साल तक या 9 साल तक जेल खाने में बंद रहे। अगर आज नौजवानों को फंसाया जाता है तो उनके लिए जरूरी है कि वहां दावत व तबलीग का काम जारी रखे। मिसाली नौजवान वो है जो दावत व तबलीग के काम में हमेशा तकलीफ बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। यहां भी मैं एक हवाले से बयान करना चाहूंगा। सही मुस्लिम किताब उज़्ज़ुहद किताब नंबर 53 हदीस नंबर 3005। पुराने ज़माने में एक बादशाह था, उसके पास 2 आदमी थे, एक जादूगर और एक काहिन। जब वो जादूगर बूढ़ा हो गया तो कहा एक आदमी को दे दीजिए, एक बच्चे को मैं सिखा दूं। बिलाखिर एक बच्चा दिया गया, उसको सिखाया। वो बच्चा रास्ते में आलिम साहब के पास भी जाता था। एक मरतबा रोड जो है वो जाम हो गया तो उसने कहा आज मैं आजमा लेता हूं, आलिम साहब का इल्म बेहतर है या वो जादूगर का? फूका, पढ़ा और फेंका। कहा अल्लाह अगर तेरे नजदीक इस आलिम साहब का इल्म बेहतर है तो इस जानवर को हटा दे ताकि लोग आने जाने लगे। वैसा ही किया, वो जानवर मर गया, लोग आने जाने लगे। बादशाह तक बात पहुंची, ऐसा भी कोई आदमी है क्या? फिर बादशाह के दरबार का एक अंधा आदमी था, वो नौजवान आदमी अल्लाह के हुक्म से उसको भी सीधा कर देता था कि आप एक अल्लाह को मानो, मैं सीधा कर देता हूं अल्लाह के हुक्म से। बिल आखिर क्या हुआ? उस नौजवान को लाया गया। बादशाह नौजवान ही को पकड़ता है, लाया गया, भाई इसको फेंकना है, पहाड़ पर ले जाओ फेंकने के लिए। पहाड़ पर लेके गए, दुआ की, अल्लाहुम्मा मकफिनी बिमा शित, ऐ अल्लाह तू मेरे लिए इनकी तरफ से काफी हो जा। पहाड़ में लर्जा तारी हो गया, तमाम के तमाम लोग मर गए, वो बच के आ गया। फिर पहुंचा बादशाह के दरबार में, वही नौजवान आदमी, अबे तू बच गया, वो लोग कहाँ गए? वो लोग सब खत्म हो गए। बादशाह ने कहा ये मरेगा कैसे? कहा ले जाओ समुंदर में बीच में डाल दो। लेकर गए, डालना चाहा, फिर दुआ की, अल्लाहुम्मा मकफिनी बिमा शित, ऐ अल्लाह मेरे लिए इनकी तरफ से काफी हो जा। कश्ती डूब गई, वो लोग मर गए, ये बच के आ गया। बादशाह सलामत, मैं वैसे मरने वाला नहीं हूं, एक काम कीजिए, बिस्मिल्लाह रब्बिल गुलाम पढ़िए, आप तमाम के सामने लाइए, मुझे बांध दीजिए दरख्त में और कहिए बिस्मिल्लाह रब्बिल गुलाम, अल्लाह के नाम से जो इस बच्चे का रब है। बादशाह ने वही किया ताकि तमाम लोग डर जाएं कि जो बादशाह के खिलाफ जाएगा उसका अंजाम ये होगा। मारा, बच्चा तो मरा, लेकिन तमाम लोग कहा उठे, आमन्ना बिरब्बिल गुलाम, आमन्ना बिरब्बिल गुलाम, हम इस बच्चे के रब पर ईमान लाए, हम इस बच्चे के रब पर ईमान लाए। बादशाह की तमाम तदबीरें उल्टी हो गई। उन्हीं लोगों को उस बादशाह ने आग में जलाया था। वमा नक़मू मिन्हुम इल्ला अय्युमिनु बिल्लाहिल अज़ीज़िल हमीद, सूरह बुरूज सूरह नंबर 85 आयत नंबर 8।
कि उन मुसलमानों को क्यों आग में जलाया गया? सिर्फ इस वजह से वो कहते हैं हमारा रब तो अल्लाह है जो गालिब है और तारीफों वाला है। मिसाली नौजवान तो वो है जो मुल्क की सियासत में भी हिस्सा ले आगे आए। सूरह यूसुफ सूरह नंबर 12 आयत नंबर 55, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा था, ए बादशाह सलामत, मुझे जमीन के खजाने का मालिक बना दीजिए। तो मुल्क की सियासत कौन है? मिसाली नौजवान वो है जो जल्दी शादी का एहतमाम करे, जल्दी शादी करे। सही बुखारी किताब उन्निका किताब नंबर 67 बाब नंबर 3 हदीस नंबर 5066, या माशर शबाब मन इस्तताअ अल बाअत फलियतज़व्वज फइन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसरि व अहसनु लिलफ़र्ज व मन लम यस्तति फ़अलैहि बिस्सौम फइन्नहु लहु विजा। ऐ नौजवानों की जमात, जल्दी शादी करो, तुम्हारे अंदर अगर ताकत है, क्योंकि इससे निगाहें झुकी रहेगी, शर्मगाहों की हिफाजत होगी। और जो ताकत नहीं रखता वो क्या करे? रोजा रखे, हुकूकुल्लाह की पासदारी करे, हुकूक लिबाद की पासदारी करे। इसलिए नौजवानों तैयार हो जाओ। आइडियल बनाना है, नमूना बनाओ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर चीज में। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 आयत नंबर 21, कि तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह की जिंदगी में उसवा है। बाल रखना है उस अंदाज से रखो, कपड़े पहनना है वैसे अंदाज से पहनो। नौजवानों उठो, बगैर उसके काम नहीं चलेगा। उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। उठिए और तैयार हो जाइए। मैं अपनी तकरीर को नौजवानों की दुआ से ख़त्म करता हूँ। जो नौजवानों ही की दुआ है वो ये, रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा, सूरह कहफ सूरह नंबर 18 आयत नंबर 10। ऐ हमारे रब, तू अपनी तरफ से रहमत अता फरमा और हमारे मामले को तू आसान कर दे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला नौजवानों के मामले को आसान करे। अल्लाह ताला हम लोगों को अपने औलाद की सही तरबियत की तौफीक दे। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबियिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमाइन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। जज़ाकल्लाह मौलाना सनाउल्लाह साहब। इस्लाम का पैगाम नौजवानों के नाम, इस उन्वान पर आप खिताब समात फरमा रहे थे मौलाना सनाउल्लाह मदनी से। नौजवान दोस्तों, नौजवान साथियों, माँओं और बहनों, तुम्हें मालूम होनी चाहिए अपने आबा व अजदाद की तारीख़, जिन्होंने तुमको आगोश मोहब्बत में पाला है। तुम उस कौम के अफराद हो जिसने ईरान के बादशाह के ताज को अपनी जूती की नोक पर रखा है। तुम उस कौम के अफराद हो जिन्होंने दुनिया को तहजीब दी, तमद्दुन दिया, सकाफत दी, कल्चर दिया। तुम उस कौम के अफराद हो जिन लोगों ने दुनिया को हुकूमत करने का तरीक़ा बताया। तुम उस कौम के अफराद हो जिन लोगों ने सल्तनतों की बुनियादें डाली। कभी ए नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने? वो क्या गर्दू था तू जिसका एक टूटा हुआ तारा। तुझे उस कौम ने पाला है आगोश मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरेदारा। तमद्दुन आफरी खल्लाक़ आईने जहाँदारी, वो सहराए अरब यानी शुतुरबानों का गहवारा। गदाई में भी वो अल्लाह वाले थे गयूर इतने कि मुनइम को गदा के डर से बख्शिश का न था यारा। गरज में क्या कहूँ तुझसे कि वो सहरा नशी क्या थे। जहाँ गिरो, जहाँ दारो, जहाँ बानो, जहाँ आरा। तुझे आबाद से अपने कोई निस्बत हो नहीं सकती कि तू गुफ्तार, वो किरदार, तू साबित, वो सैयारा। गंवा दी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, सुरैया से ज़मी पर आसमां ने हमको दे मारा। नौजवान दोस्तों, मेरी माँओं और बहनों, हमें तरबियत करनी है अपने नौजवानों की उसी तरीक़े से जिस तरीक़े से तरबियत की हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटे इस्माईल की। हमें तरबियत करनी है अपने नौजवानों की उसी तरीक़े से जिस तरीक़े से याकूब अलैहिस्सलाम ने तरबियत की अपने बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम की। हम तो समझे थे कि लाएगी फरागत तालीम, क्या खबर थी चला आएगा इल्हाद भी साथ। हम तो समझ रहे थे कि हमारे नौजवान कॉलेजों में जाकर, यूनिवर्सिटियों में जाकर मुसलमान डॉक्टर, मुसलमान इंजीनियर, मुसलमान साइंटिस्ट, मुसलमान आर्किटेक्ट, मुसलमान बिजनेसमैन बनेंगे। लेकिन हमें ये नहीं मालूम था कि इन यूनिवर्सिटियों में जाकर, इन कॉलेजों में जाकर, इन स्कूलों में जाकर हमारे नौजवानों में बेदीनी भी आ जाएगी। इस छोटी सी तमहीद के बाद मैं सवाल व जवाब का सेशन शुरू करता हूँ। सबसे पहला सवाल है, राशिद खान साहब का स्टूडेंट हैं, वो सवाल करते हैं कि आपने अपने तकरीर में कहा कि बेटे के अच्छे होने के लिए बाप का भी अच्छा होना ज़रूरी है, और आपने इब्राहीम और इस्माइल की मिसाल दी। लेकिन उस इब्राहीम का वालिद अल्लाह का बागी था,
और नूह का बेटा भी वैसा ही था, तो क्या हम ये समझें कि इसमें अल्लाह की तरफ से हिदायत भी अहम है? भाई ने सवाल किया और बहुत अहम सवाल किया है कि उन्होंने जो मिसाल दी, मुझको यही उम्मीद थी कि ऐसा सवाल आ सकता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप जो आज़र वो काफिर थे, इसी तरह नूह अलैहिस्सलाम का बेटा वो भी काफिर था। तो आप इसको इस तरीके से समझिए कि मैं जो बात कर रहा हूँ वो अक्सरियत की बात कर रहा हूँ। मैं इसकी बात नहीं कर रहा कि लोग 100% ही सही होंगे और 100% ही ऐसा होता है, नहीं, एक दो चीज़ें अलग भी हो सकती है। तो इसको हम मिसाल के तौर पर पूरी चीज़ों पर फिट नहीं कर सकते कि ऐसा भी होता है ऐसा भी होता है, नहीं। तो मैं अक्सरियत का ख्याल करते हुए और कुरान और हदीस के हवाले से ये जिक्र किया कि ज़रूरी है कि बाप खुद नेक हो तो उसकी औलाद भी नेक होगी, लेकिन कभी कभी ऐसा भी है कि बाप नेक नहीं है लेकिन उसका बेटा नेक है। तो ये जुमला इस्तिस्नाइया तौर पर इस्तेमाल किया गया है। ऐसी बातें आ गई है, उसको हम तमाम हुक्मों पर नहीं ला सकते और उसको बुनियाद नहीं बना सकते। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। राशिद मुख्तार हुसैन BA, उनका सवाल ये है कि मेरा बेटा 10 साल का है, मेरी परेशानी ये है कि मैं उसको नमाज के लिए कहता हूँ तो आनाकानी करता है, उसको किस तरह राह रास्त पर लाया जाए? मैंने कुरान मजीद की एक आयत पढ़ी थी आपके सामने, जो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ है, रब्बि जल्ली मुक़ीम अस्सलात व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ, सूरह इब्राहीम सूरह नंबर 14 आयत नंबर 40। ऐ मेरे रब, मुझे और मेरी औलाद को नमाज पढ़ने वाला बना। ऐ हमारे रब, हमारी दुआओं को कबूल कर ले। तो आप दुआओं का एहतमाम कीजिए, आप खुद नमाज पढ़िए और जब आप नमाज के लिए जाइए तो उसे मस्जिद में लेकर जाइए। घर के अंदर भी माएँ जो है वो नमाज पढ़े, ताकि बच्चे लोग माँ बाप का देखकर ही सीखते हैं, क्योंकि घर ही पहला मदरसा है। वहाँ से जैसी तरबियत मिलेगी बच्चे आगे जाएंगे। ठीक है, आप तालीम नहीं दे सकते लेकिन तरबियत तो कर सकते हैं। जाहिल माँ बाप तरबियत आसानी के साथ कर सकते हैं। 7 साल की उम्र से आपको हुक्म देना चाहिए था, अगर आपने 7 साल की उम्र से हुक्म नहीं दिया तो 10 साल की उम्र में पहुँचने के बाद वो अगर ऐसा कर रहे हैं, नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप सिलसिला जारी रखिए। उन मजलिसों में भी ले जाइए जिन मजलिसों में नमाज पर उभारा जाता है, उन लोगों के साथ रखिए जो लोग नमाज पढ़ते हैं, गाहे बगाहे नमाज की फजीलत पर उभारिए। नमाज न पढ़ने पर क्या अजाब मिलने वाला है उसके बारे में भी डराइए। तो ये चंद काम आप करेंगे और दुआ भी करते रहेंगे। और सबसे अहम चीज़ जो मैं हर तकरीर में कहता हूँ, हलाल खाइए, तो आपके अंदर भी नेकी करने का जज्बा पैदा होगा और आपके औलाद में भी नेकी करने का जज्बा पैदा होगा। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। मोहम्मद सलीम साहब हैदराबाद पेशे से ड्राइवर हैं। अस्सलाम वालेकुम। उनका सवाल ये है कि आजकल हम देखते हैं कि कई नौजवान कानों में बाली, गले में चैन और हाथ में कड़ा बांधते हैं, इसका शरीयत में क्या हुक्म है, वजाहत फरमाएं। भाई ने सवाल किया नौजवानों ही के बारे में, और मैं अपनी तकरीर के शुरू ही में कहा था कि लोग एतराज़ करते हैं नौजवानों पर। शायद के लोगों का एतराज़ करना सही हुआ, क्योंकि सवाल भी आ गया है, ऐसा लोग करते हैं, हमारे नौजवान ऐसे हैं। शरीयत में क्या हुक्म है? जब आप कुरान और हदीस को उठाते हैं और तो देखते हैं कान में बाली पहनना किसके लिए है? सभी लोग जानते हैं, औरतों के लिए। कड़ा पहनने के बारे में जो लोग कहते कि किनकी निशानी है, दूसरे लोगों की निशानी है, दूसरे लोग कड़ा पहनते हैं। कुरान और हदीस के अंदर इससे मना किया गया है, लोगों को इससे बचना चाहिए, क्योंकि ये तो दूसरों की मुशाबिहत है। जो जिसकी मुशाबिहत करेगा वो उसी में से हो जाएगा। मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, सुनन नबी दाऊद की रवायत है किताबुल लिबास के अंदर कि जो जिसकी मुशाबिहत इख्तियार करेगा वो उसी में से हो जाएगा। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम इन नौजवानों की इस्लाह करें, इन नौजवानों को अपनी मजलिसों में लाएं जहाँ दीनी बात होती है, और इन नौजवानों को उन साथियों से दूर रखें जो साथी लोग इस तरीके का पहने हुए हैं, क्योंकि उनके साथी जैसे रहेंगे उनके अंदर भी वो चीज़ आ जाएगी, जैसी संगत वैसी रंगत। तो इन नौजवानों के लिए यही है कि वो दूसरों की मुशाबिहत इख्तियार न करे, ऐसा करना मना है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उन लोगों को हिदायत दे, उन लोगों को सीधे रास्ते पर लाए, आमीन। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। मोहम्मद जावेद मोहम्मद ख्वाजा मोहम्मदी, आलिम व फाजिल, भाई का सवाल यह है कि आपने अपनी तकरीर में फरमाया माँ बाप को माल देना ज़रूरी नहीं है, हालांकि एक सही हदीस में है कि तू और तेरा माल तेरे बाप के लिए है, अंता व मालू का लिअबीक। सही हुक्म क्या है, कुरान और हदीस की रोशनी में बताइए। भाई ने सवाल किया और अहम सवाल किया
शायद कि वो मेरे अंदाज से इस तरफ वो चले गए कि माल देना सही है ही नहीं। मैं वो बयान करना नहीं चाह रहा था, मैं ये कहना चाह रहा था कि माल के बारे में कुरान और हदीस के अंदर वो तस्करा आपको मिलेगा ही नहीं कि माँ बाप ये कहते हो कि औलाद जो है वो मेरे लिए माल कमाने का जरिया है। मैं वो बात कहना चाह रहा था, वरना तो वो हदीस साफ है और सही हदीस है, अंता व माल का लिया भी, कि तू और तेरा माल तेरे बाप का है। मैं इस हदीस को और ज़्यादा तफसील के साथ बयान करता हूँ। एक आदमी आया और कहने लगा कि अल्लाह के रसूल, मेरा बाप मेरा माल चाहता है जबकि मेरे पास औलाद भी है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तू और तेरा माल तेरे बाप का है। तो मैं दुआ के सिलसिले में बता रहा था कि ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं जिसमें यह कहा गया हो कि यह औलाद हमारे लिए पैसा कमाने का जरिया है। मैं ये बात बयान करना चाह रहा था, जबकि ज़रूरी है बच्चों के ऊपर कि वो अपने माँ बाप का ख्याल रखे, जितनी उसके पास ताकत है उतना ख्याल रखे। कुरान मजीद की वो आयत भी है, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 215। लोग आपसे पूछते हैं कि ज़्यादा माल जो बच गया है कहाँ खर्च करें, कह दीजिए माँ बाप को पहले दो। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। तारिक हुसैन, उनका सवाल ये है, जो गर्चे मौजू से मुताल्लिक़ नहीं मालूम होता ज़्यादा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हमारे मुक़र्रिर इसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। जितने भी कारी हाफिज़ मदरसे से निकलते हैं वो सिर्फ़ किसी मस्जिद के इमाम ही बन पाते हैं या फिर मदारिस में पढ़ाने लगते हैं, और जितने दूसरे मैदान हैं जैसे बिज़नेस वगैरह वह सब दूसरे के हाथों में हैं। तो मदरसों के निज़ाम में कोई बदलाव मुमकिन है? भाई ने सवाल किया कि मदरसों के निज़ाम में कुछ तब्दीली मुमकिन है। तो मैं भाई को ये बताता चलूँ कि ये सब बातें जो आई हमारे दरमियान दीन और दुनिया अलग करने का, वो इसलिए कि वो अंग्रेज़ों की चाल थी जो हमारे दरमियान ये हुई कि दीन को अलग कर दिया जाए और दुनिया को अलग कर दिया जाए। तो उलमा जो उठे हमारे बुजुर्गान दीन, तो उन्होंने दीन को पकड़े रखा और दुनिया को छोड़ दिया। तो कहा चलेगा, कोई हर्ज की बात नहीं। लेकिन ऐसा नहीं, दीन और दुनिया में कुछ भी फ़र्क नहीं है। तमाम चीज़ों में हम तमाम लोगों को आगे आना चाहिए। जो आदमी बेहतरीन कारी है, बेहतरीन आलिम है, वो अच्छा बिजनेसमैन क्यों नहीं, बेहतरीन तिजारत करने वाला क्यों नहीं, उसे तो मैदान में आगे आना चाहिए। तो ये कमी हमारी हो सकती है। लेकिन अगर वो लोग दीन का काम कर रहे हैं तो याद रखिए इस तिजारत से बेहतर है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सही बुखारी किताब फ़ज़ाइल कुरान किताब नंबर 66 हदीस नंबर 5027, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में बेहतर वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। तो ये बहुत बड़ी फजीलत की चीज़ है उनके लिए और ये अच्छा काम करते जा रहे हैं। लेकिन इनको दुनियावी मामले के लिए आगे आना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। वो लोग वहीं सिमट कर आ गए, कम से कम दीन को तो बचाए रखा है। जब आदमी दुनिया के मामले में सही रहेगा वो दीन के मामले में भी सही रह सकता है। जब वो अपने तिजारत के सिलसिले में सही रहेगा, अपने माल के सिलसिले में सही रहेगा, अपने घर वालों की तरफ से वो माल की तरफ से बेनियाज रहेगा, तो वो दावत का काम भी आसानी के साथ कर सकता है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। ख़वातीन व हज़रात, यहाँ एक बात मैं आपके सामने वाज़ेह करता चलूँ कि हमारी जितनी भी नशिस्तें हुई हैं और उनमें से जो भी पैगाम आपको मिला है कि इस्लाम इंसानियत के लिए हल है, तो ऐसा न हो कि हम ये समझ लें कि अल्लाह ने हमको दो कान दिए हैं कि एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। ऐसा न हो कि आप आए, बैठे और चले गए, नशिस्तंद गुफ्तंद बर्खास्तंद, ऐसा नहीं हो। बल्कि होना ये चाहिए, तभी हमारी ये कॉन्फ्रेंस कामयाब है, तभी हमारा उलमाए दीन का यहाँ बुलाना उसमें हम कामयाब हैं, तभी उलमाए किराम की तकरीरें और स्कॉलर्स की तकरीरें हमारे लिए कामयाब हैं। क्या हम इस पैगाम को आम करें, हम इस मैसेज को लोगों तक पहुँचाएँ कि देखो वाकई इस्लाम इंसानियत का हल है, इंसानियत के तमाम मसाइल का हल पेश करता है। और तालीम के मैदान में हम आगे बढ़ने की कोशिश करें, तालीम को आम करें। तालीम रोशनी है और जिहालत तारीकी और अंधेरा है। एक सवाल लेते हैं, नूरुद्दीन भाई का जो दाई हैं उनका सवाल ये है कि नौजवान ऐसे स्कूलों में पढ़ते हैं जहाँ दीनी तालीम नहीं दी जाती। ऐसे हालात में उन नौजवानों को दीन की तरफ रग़बत दिलाने के लिए सबसे बेहतर और मौसर तरीक़ा क्या है? भाई ने सवाल किया सबसे बेहतर और मौसर तरीक़ा क्या है। सबसे बेहतर और मौसर तरीक़ा जो ये है कि हम उसे कुरान दें, कुरान का तर्जुमा उनको पढ़ने के लिए कहें, हम उन्हें उन मजलिसों में ले जाएं जिन मजलिसों में दीन की बात होती है, हम उन्हें मस्जिदों से जोड़ें, हम उनके लिए अलग से कोई प्रोग्राम रखें,
उनके लिए अलग से कुछ क्लासें चलाई जाएं जहां वो दीन भी सीख सके, क्योंकि दुनिया कमाने के लिए हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, दुनियावी तालीम देने के लिए बहुत सारे पैसे हम लगा रहे हैं ताकि हमको पैसा आएगा। तो इसी तरीके से दीन समझने के लिए ज़रूरी है कि हम उसमें भी पैसे लगाएं, अच्छे इदारे का इंतखाब करें जहां कुरान और हदीस की रोशनी में बात बताई जाती है, वहां जाएं, अच्छे अच्छे लोगों को बुलाएं और उनके सामने उनको बैठाएं ताकि उनसे वो कुछ नसीहत हासिल करें। तो ये चंद चीज़ें हो सकती है जिसके ज़रिए नौजवानों की इस्लाह में अच्छा कदम हो सकता है। और साथ साथ दुआ भी करते रहें। इब्राहीम अलैहिस्सलाम हमेशा दुआ करते थे, क्योंकि दुआ ये मोमिन का हथियार है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। यहिया परवेज़ HSC, उनका सवाल ये है कि अगर मेरा दोस्त गलत रास्ते पर जाए तो क्या मैं उससे दोस्ती कायम रख सकता हूँ? भाई ने कहा कि मेरा दोस्त अगर गलत रास्ते पर जाए तो क्या मैं उससे दोस्ती कायम रख सकता हूँ? तो यहाँ गलत रास्ते की भी आपको तहदीद करनी पड़ेगी कि गलत रास्ता कौन सा हो सकता है। अगर आप उसका साथ छोड़ देते हैं तो वह और ज़्यादा गलत रास्ते में जा सकता है। अगर ऐसी बात है तो आप उसका साथ न छोड़िए, दावत व तबलीग का काम हिकमत के साथ आप जारी रखिए। लेकिन अगर ऐसा काम है कि बगैर साथ छोड़े हुए काम बनता ही नहीं तो साथ छोड़ा जा सकता है। लेकिन मैं ये कहता हूँ, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या दोस्ताना जो था दूसरे लोगों के साथ, वो आपको याद दिलाता हूँ कि शिर्क से बड़ी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा अबू तालिब जो मुशरिक थे, काफिर थे, आखिरी दम तक उसके साथ रहे। यहाँ तक कहा कि आप आखिरी वक्त में भी कलमा पढ़ दे तो मैं अल्लाह के पास आपके लिए सिफारिश कर दूंगा। आखिरी दम तक साथ ना छोड़ा जाए। और शिर्क से बड़ा कोई गलत काम नहीं हो सकता है। दूसरे और भी गलत काम है, उसको धीरे धीरे आप उनसे रोकें, उनको समझाएं, उनको ये भी कहें देखिए अगर आप ये काम नहीं छोड़ेंगे ना तो मेरी बदनामी होगी, किस तरीके से मैं गलत लोगों के साथ रहता हूँ, आप ये काम छोड़ दीजिए। और धीरे धीरे वो छोड़ सकता है। एक बैग तो ऐसा नहीं हो सकता कि आदमी एक डंडा ले और डंडे से पूरे को घुमा दे तमाम लोग सही हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं हो सकता। या फिर अच्छाई ऐसी चीज़ नहीं है, एक गिलास के अंदर है पानी रखा हुआ है, उस अच्छाई को आप डाल दें, लोग पी लें और तमाम के तमाम लोग सीधे हो जाएं, ऐसा भी नहीं हो सकता। दावत व तबलीग का काम इंतहाई मुश्किल है और अल्लाह ताला उसके लिए अपने खास लोगों ही को चुनता है जो सब्र का दामन थामे रहे। तो आप सब्र का दामन थामे रहिए, उनका साथ न छोड़िए, वरना वो और ज़्यादा गड्ढे में जा सकता है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। मोहम्मद हुसैन एक तालिब इल्म है, उनका सवाल ये है कि आपने बच्चों का माँ बाप पर हक़ तो बताया, ज़रा मेहरबानी करके ये बताइए माँ बाप की खिदमत का क्या हक़ है बच्चों पर? भाई ने सवाल किया कि माँ बाप की खिदमत का क्या हक़ है हमारे ऊपर। ये तो एक लंबी तकरीर हो जाएगी, मैं मुख्तसर बयान करना चाहूँगा कि आप माँ बाप के हुकूक़ को दो हिस्सों में तकसीम कीजिए। एक हिस्सा ये है कि माँ बाप के हुकूक़ माँ बाप की ज़िंदगी में, और दूसरा हिस्सा ये है कि माँ बाप के हुकूक़ माँ बाप के मरने के बाद। माँ बाप के हुकूक़ माँ बाप की ज़िंदगी में ये है कि आप उनके मकाम व मरतबे को जानिए कि अल्लाह ताला ने उनके मकाम व मरतबे को बुलंद किया है। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 83, जहाँ अल्लाह ताला ने अपनी तौहीद का तस्करा किया वहाँ माँ बाप के साथ एहसान का जिक्र किया है। माँ बाप के साथ आप सही तरीके से रहिए, उनकी इताअत कीजिए, फरमाबरदारी कीजिए, उनकी बात मानिए। लेकिन वो बात जो कुरान और हदीस से टकरा रही हो, जैसे माँ बाप कहें दाढ़ी मत रखो, नमाज मत पढ़ो, ऐसी इससे शादी कर लो जो मुनासिब नहीं है, वो बात ना मानी जाए। सूरह इसरा सूरह नंबर 17 आयत नंबर 23, 24, 25 में ये तस्करा है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमा व क़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। फिर इसी तरह माँ बाप के साथ ये भी ताउन हो सकता है कि अगर उनके साथ कुछ परेशानी है तो आप उनकी परेशानी को दूर कीजिए। फिर इसी तरह उनके रिश्तेदारों का भी ख्याल रखिए। अब है माँ बाप के हुकूक माँ बाप के मरने के बाद। मरने के बाद एक सहाबी का तस्करा है, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए सवाल करने के लिए। सुनन नबी दाऊद की रवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जो किताबुल अदब किताब नंबर 40 में है, कि अल्लाह के रसूल मेरे माँ बाप का इंतकाल हो गया, मैं क्या करूँ? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 चीज़ों का तस्करा किया। उसमें गौर से सुनिएगा कि 5 चीज़ों में वो चीज़ है क्या जो हम और आप पहले ही करते हैं। शायद कि मेरी बात आप समझ गए होंगे कि मरने के बाद फ़ौरन जो काम करते हैं हम, क्या उसका तस्करा कुरान और हदीस में मौजूद है। 5 चीज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कही। ये माँ बाप के हुकूक है माँ बाप के मरने के बाद, कि उनके लिए दुआ किया जाए, उनके लिए इस्तिग़फ़ार किया जाए कि अल्लाह ताला इनके मकाम मर्तबे को बुलंद करे। उन्होंने जो हुक्म दिया है, जो वसीयत की है, उसको नाफिज किया जाए। उनके रिश्तेदारों का ख्याल रखा जाए, बाप मर गया चचा का ख्याल रखा जाए, दादा का ख्याल रखा जाए, फूफी का ख्याल रखा जाए।
माँ का इंतकाल हो गया, खाला का ख्याल रखा जाए, मामू का ख्याल रखा जाए, नाना नानी का ख्याल रखा जाए। और आखिरी चीज़ गौर कीजिए, क्या आखिरी चीज़ में वो चीज़ है क्या जो हम और आप करते हैं? कहा उनके दोस्तों का ख्याल रखा जाए। इन 5 चीज़ों का तज़किरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया कि उनके जो दोस्त थे, जैसे बाप है, बाप के दोस्तों का ख्याल रखा जाए, उनके दावत दी जाए, उनसे मिला जाए, माँ की सहेलियों का ख्याल रखा जाए, ये सब चीज़ें हैं। फिर उसके बाद अगर उनके रोज़े छूट गए थे, हज नहीं किया था लेकिन अरमान था तो हज किया जाए, उन पर कर्ज था तो कर्ज को चुकाया जाए। ये चंद हुकूक थे जिनको मैंने मुख्तसर तौर पर आपके सामने रखी। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। जज़ाकल्लाह शेख सनाउल्लाह साहब मदनी। हम आप तमाम हज़रात की तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं, उनके मशकूर हैं। मैं इसी के साथ मौलाना सनाउल्लाह मदनी को अलविदा कहता हूँ। जज़ाकल्लाहु खैरन।